दोस्तों कश्मीर के पहलगाम की न्यूज तो आप सभी ने सुन ली होगी। मतलब कि बिल्कुल ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर आप और मैं हम सभी परिवार के साथ में जाने का सोचते थे। शायद इस इंसिडेंस के बाद में आने वाले 10 साल में कश्मीर घूमने का ना सोचे। मतलब कि कोई भी नहीं सोच पाएगा कि कश्मीर घूमने के लिए जाए, क्योंकि कुछ टेररिस्टों ने ऐसे स्पॉट को चुना जो कि 2000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आ रखे थे छुट्टी बनाने के लिए। लोग वहां पर छुट्टियां एंजॉयमेंट के लिए गए हुए थे। कुछ न्यूली वेड कपिल था, वो वहां पर गया हुआ था और वहां पर उनका सबका धर्म पूछ कर उनके ऊपर गोली चलाई गई थी कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसने उसका नाम अपना हिंदू बताया होगा तो उसके ऊपर गोली चला दी। फिर किसी और से नाम पूछा, उसका नाम हिंदू नाम से था तो उसको भी गोली मार दी। तो इस तरह से उन सबका नाम पूछ कर चुन कर सबको गोली मारी गई है। जिसके बाद में टूरिस्ट इधर उधर भागे, भगदड़ मची ही। जो जान बचा पाया वो बचा पाया, लेकिन इसमें 26 लोगों की जान जा चुकी है। शायद इससे भी ज्यादा लोगों की जान गई होगी। और ये 26 लोग तो वो लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि अलग अलग स्टेट से आ रखे थे घूमने के लिए, और बाकी के 20 लोग घायल हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख था देखने को पता क्या मिला, वहां के जो लोकल लोग थे, जब उनसे इस बारे में पूछा गया, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक को उस तरह से नहीं बोला जिस तरह से आप सुनना चाहते थे। मतलब कि एक भी वो बातें नहीं कही। इन्होंने ये कहा है कि बस हमें दुख है जिस तरह से वहां पे घटना घटी है। और इनका जो दुख है वो कैंडिल मार्च में भी देखने को मिला कि उस वक्त में कितने ज्यादा दुखी थे, और इंटरव्यू में भी कितने ज्यादा दुखी थे जब इनसे ये पूछा गया। तो इस तरह की बकवासें कर रहे हैं कि हमारी जो रोजी रोटी थी, जो टूरिस्ट आया करते उससे हमारा जो घर चला करता था, अब जो हमारा घर नहीं चल पाएगा तो हमारी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी रोजी रोटी पे। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन बात पता क्या है कि इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे 26 लोग मारे जा चुके हैं, इतने लोग घायल हो चुके हैं। ना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका रोना धोना बस इतना ही है कि भैया इनकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट शायद अब ना आ पाए, क्योंकि वहां का जो एरिया वो टूरिस्ट की वजह से चल रहा है और वहां के लोकल लोगों की वजह से आज वो टेररिस्ट वहां पर जी रहे हैं। क्योंकि आप सोच करके देखो कि वहां के जो लोकल लोग हैं, क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये रोज हमारे इधर खाना खाने के लिए आता है, कपड़े लेने के लिए आता है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि लोकल सपोर्ट की वजह से हुआ है। और वहां पर इंटरव्यू के दौरान कोई भी सिंगल पर्सन ने ये बोला कि भैया हम बहुत ज्यादा दुखी है और इन टेररिस्टों ने बहुत ही गलत किया और इन टेररिस्टों को चुन चुन के मारना चाहिए। इन्होंने किसी ने भी ऐसी बातें नहीं की। और इस लड़के को देखो मुंह उठा के हंसते हुए कैमरा के सामने आके कि इसको तो कुछ पता ही नहीं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, जोक चल रहा है यहाँ पर। इसको 2 चाटे लगा के पूछना चाहिए कि तू यहाँ पर हंस क्यों रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है, उनके परिवार वालों से कोई भी हमदर्दी नहीं है कि किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने अपना पिता खोया, किसी का भाई भी मारा गया। रिसेंटली अभी न्यूलीवेड कपिल थे जो कि कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे, वहां पर उन्होंने सेल्फी वगैरह ली। इनके पति का नाम जानकर इनको गोली मार दी गई थी। तो ये तस्वीर क्या भूल पाओगे? मतलब यार सोचकर भी दुख होता है कि अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई थी और इनके साथ में ये हादसा हो गया, इनको गोली मार दी गई। लोग ये कहते हैं कि टेररिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में टेररिस्टों का भी धर्म होता है। इस वजह से तो उनको पूछकर गोली मारी गई थी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और ये 4 लोग थे जो कि इंडियन आर्मी के कपड़े पहन के आए थे और इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। सो दोस्तों ये टेक वीडियो तो थी नहीं, लेकिन एक जनरल अपडेट था जिसको मुझे आपको बताना था और आपको इस बारे में पता होना चाहिए, जो कि शॉकिंग न्यूज है।